साथियों नमस्कार, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो डीफेस के टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज पहली बार बहुत दिनों बाद कई साथियों की रिक्वेस्ट आने के बाद में आपके लिए एक टीचिंग के लिए टॉपिक लेके आया हूं, गंगा नदी का। दोस्तों गंगा नदी का पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं रहा होगा, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी पढ़ी होगी लेकिन आपको याद नहीं रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद वो आपको याद रहेगा परमानेंटली, कभी भी आप भूल भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए इस टॉपिक पर बात करते हैं। अफवाह तंत्र जो है बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र है भारत की दृष्टि से, यदि भारत का अपन पढ़ते हैं तो। दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अलकापुरी है उत्तराखंड में, यहाँ पर अलकापुरी है और इधर गंगोत्री है, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अलकापुरी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी निकलती है, इधर धौली जो ये साइड है इससे धौली गंगा नदी निकलती है और ये विष्णु प्रयाग जो इधर से विष्णु प्रयाग आता है, इधर से तो अलकनंदा आती है और इधर से धौली गंगा आती है और इधर से जो है विष्णु प्रयाग आता है। यहाँ पर एक बांध बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलने के बाद में फिर आगे बढ़ती हैं तो नाम अलकनंदा ही रहेगा। फिर बी पॉइंट में आने के बाद में इधर से कर्ण प्रयाग जो है, इधर से जो इधर पिंडार नदी है इसमें आकर मिल जाती है और यहाँ पर कर्ण प्रयाग बन जाता है, यहाँ पर विष्णु प्रयाग बन जाता है। इधर मंदाकिनी नदी जो है इधर से आती है और यहाँ पर आ जाती है तो इसका नाम रुद्रप्रयाग हो जाता है। इस प्रकार से डी पॉइंट पर देवप्रयाग जो है यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों गंगोत्री से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी निकलते हुए यहाँ पर एक जगह है टिहरी बांध भिलंगाना में, उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध बनता है और एक भिलंगाना नदी जो आकर के इस टिहरी बांध में मिल जाती हैं। जैसे टिहरी बांध में मिलती है तो यहाँ से ये इसमें मिलने के बाद ये आगे बढ़ती जाती हैं। बढ़ने के बाद दोस्तों ये भी अलकनंदा में जाकर के मिल जाती हैं। तो दो नदियाँ थी अलकनंदा और भागीरथी। क्वेश्चन बन सकता है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री से। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है तो अलकापुरी से। और ये कहाँ पर गंगा नदी का जो गंगा अभी तक गंगा नदी नहीं बनी है लेकिन कहाँ पर गंगा नदी बन के आगे बढ़ती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो देवप्रयाग है यहाँ पर ये गंगा नदी के रूप में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी को मिल करके क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। अब आप देख पाएंगे, अब आपके समझ में आ रहा होगा, ये इधर से जो अलकनंदा नदी आ रही है और इधर से भागीरथी नदी आ रही है, दोनों मिल करके यहाँ से आगे बढ़ रही है गंगा नदी के रूप में। गंगा नदी के रूप में जैसे आगे बढ़ेगी तो ईटानगर यूपी में जाने के बाद में यहाँ पर इधर से यमुना नदी जो है वो भी आकर के इस नदी में मिल जाती हैं, जो कि गंगा नदी की इधर सहायक नदी है। और यमुना नदी की जो इधर से प्रवेश करती है ये भी यमुना नदी की चंबल जो है सहायक नदी है। तो ये दो नदियाँ हैं, जो ये चंबल नदी है ये राजस्थान से होकर निकलती है, एमपी की नदी है। इस प्रकार से यूपी से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो बिहार में जाएंगे, बिहार की सीमा में जैसे ही प्रवेश करेंगे थोड़ी सी ऊंचाई आ जाएगी और बिहार में जाते हुए पश्चिम बंगाल में होते हुए जैसे पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक बांध बनाएगी नदी और दो धाराओं में बट जाती है। जैसे कि एक बांध है इसका नाम होता है फर्रुखा बांध, ठीक है। एक धारा जो है भागीरथी के नाम पे पड़ जाती है और एक जो है हुगली नदी के नाम पर पड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हुगली नदी जो है इस साइड से आ जाती है और इस हुगली नदी में दामोदर नदी भी आकर के मिल जाती है, ठीक है। दामोदर नदी आकर इसमें मिल जाती है। इसी प्रकार से ये जो धारा है और ये पश्चिम बंगाल का शोक भी कहलाती है। जो ये नदी है हुगली नदी ये पश्चिम बंगाल का शोक भी कहलाती हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसको कहा गया है, तो हुगली नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया है। अब यहाँ पर भागीरथी जो धारा है ये आगे बढ़ते हुए जो बांग्लादेश है इसमें सीमा प्रवेश करने के बाद में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। इसका नाम पद्मा हो जाता है और पद्मा होने के बाद में ये इस प्रकार से यहाँ पर
इसमें मिल जाती है। इधर से जमुना नदी आती है, तो इसकी भी कहानी सुनते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पर ये है चीन। ठीक है दोस्तों, ये चीन है। चीन से यहाँ पर इसका नाम पड़ता है यामा युंगडोंग। ठीक है, यामा युंगडोंग। और फिर यहाँ पर जो जैसे ही निकलती है तो तिब्बत में इसका नाम रहता है सांगप्पो। ठीक है, सांगप्पो में इस प्रकार से हिमालय की श्रेणी के समानांतर श्रेणी पर चलती है और चलने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में वापस से नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, समांतर चलने के बाद में वापस से आ जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, और जैसे असम में प्रवेश करती हैं तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, जिसको अपन सभी जानते हैं। यहाँ आने के बाद में दोस्तों जो असम के बाद में यहाँ पर आती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी दो भागों में बढ़ जाती है और एक द्वीप का निर्माण करती है। एक द्वीप का निर्माण करती हैं तो उस द्वीप का नाम होता है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। और ये जो है कक्षा 9वीं और 10वीं के सिलेबस में भी है। कक्षा 9वीं की जो हमारा राजस्थान है उस किताब के अंदर ये दे भी रखा है। ठीक है, लेकिन हालांकि उसमें इतनी डिटेल नहीं दे रखी है, ये मैंने उसको बना दिया है इस प्रकार से ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सके और उनके समझ में आ सके। दोस्तों यहाँ जैसे ये नदी इधर से माजुली नदी दो धारों में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है माजुली द्वीप से दो धारों में बढ़ती है, वापस इनकी एक धारा हो जाती है। एक धारा होकर के इसका नाम हो जाता है जमुना। और ये जो नदी है भागीरथी नदी का नाम है पद्मा। तो यहाँ पर ये दोनों नदी यहाँ पर मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। और दोस्तों मेघना नदी के रूप में ये एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं जो बंगाल खाड़ी में इनका पानी उड़ेल देती है। तो दोस्तों ये बन गया एक सुंदरवन डेल्टा। और जो ये धाराएं बटी हुई है इनको बोलते हैं वितरिकाएं। क्या बोलते हैं, वितरिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से इस नदी का जो है पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है कहाँ पर बना हुआ है, तो बंगाल खाड़ी में कौन बनाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, और ताकि आपको मेरे जो समझ में आया, मैंने पढ़ा है जो समझ में आया, तो आप यदि रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे तो वो इस प्रकार का दूसरा वीडियो भी लेकर के आ जाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।